योर माइंड इज द गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, द हार्वेस्ट कैन ईदर बी फ्लावर्स और वीड्स। वर्ड्सवर्थ की फेमस कोट्स है, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि आपका माइंड जो है वो गार्डन है, आपके जो विचार है, थॉट्स है, वो सीड्स है, और जो हार्वेस्ट है, जो फसल पैदा होगी, वो इधर भी फ्लावर्स और वीड्स। वीड्स क्या होता है? एक तरह से ऐसा अनवांटेड प्लांट जो आपके फ्लावर्स के बीच में आ जाता है, या आपकी जो फसल होती है उसके बीच में आ जाती है, जिसकी कोई नीड नहीं होती है। तो वर्ड्सवर्थ की जो फेमस लाइनें हैं वो आप पर भी लागू होती है कि आप अपना कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। बात करें हम टीजीटी, पीजीटी, यूपी और एनवीएस की फिलहाल करंट में फॉर्म निकल रहे हैं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड्सवर्थ और उसके वर्क के ऊपर जो क्रिटिसिज्म है, ये वीडियो मैं उसके ऊपर लेके आई हूँ। रट लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के बिना कोई भी एग्ज़ाम पूरा नहीं होता है। आप मेहनत करिए, डेफिनेटली आपका लक आपके साथ रहेगा। बात करते हैं क्रिटिसिज्म के लिए जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो 1770 से लेकर 1850 तक वे रहते हैं। जो न्यू व्यूवर्स है मेरी दिशांक क्लासेस को देख रहे हैं, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको दिशांक क्लासेस टेलीग्राम पर जाना होगा, सर्च करना होगा दिशांक क्लासेस, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट बात करते हैं हम वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। जॉन क्रॉव रैंसम जो एक क्रिटिसाइजर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि वन ऑफ द जायंट्स, जायंट्स जो है आप दैत्य को भी बोलते हैं, या विशाल जो हैवी बड़ा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, कि इंग्लिश पोइट्री का जायंट्स दैत्य के रूप में, दैत्य भी कहते हैं, या बहुत विशाल काव्य या महाकाव्य जो होता है उसको हम बोलते हैं। जॉन क्रॉव रैंसम ने कहा है इंग्लिश पोइट्री किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए, कि वन ऑफ द जायंट्स ऑफ इंग्लिश पोइट्री। A mountain the most massive in that lofty range which is called the romantic revival। एक माउंटेन, एक पर्वत ऐसा जो मोस्ट मैसिव, बहुत बड़ा विशाल है, लॉफ्टी रेंज यानी बहुत ही सॉफ्टी रेंज में है, जो कहा जाता है, जिसको कहा जाता है रोमांटिक रिवाइवल। यानी उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए कहा कि ऐसा पर्वत, उन्होंने उसकी जो तुलना करी है ना रोमांटिक रिवाइवल के लिए, उसकी तुलना एक माउंटेन से कर दी जो बहुत विशालकाय है और बहुत लंबी रेंज है, जिसकी जिसको हम रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं। जेसी स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ के लिए बोला है वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अर्नोल्ड का फेमस है, जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अर्नोल्ड को तो वैसे भी पढ़ना है, उनको जब भी देखना है। वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री की जो चीफ ग्लोरीज है उनमें से एक है कौन? वर्ड्सवर्थ, क्योंकि मैं वर्ड्सवर्थ की बात कर रही हूँ। लॉस्ट रीडर फेमस है ब्राउनिंग का, आप सभी जानते हो, जो उन्होंने बोलियर कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। उन्होंने अपने वर्क में वर्ड्सवर्थ के लिए लॉस्ट रीडर लिखा है। मोरल यूनक, शैली ने उनको जो मोरल यूनक के रूप में कहा। यूनक आप जानते हो जो हिजड़े के जिसे हम कहते हैं, तो उन्होंने नैतिक हिजड़े के रूप में उनको बोला है। वो काफ़ी लंबी लाइनें होती हैं, उनमें से जो मेन पॉइंट होते हैं वो उठाए जाते हैं। और ये फेमस है इगोस्टिकल सबलाइम। तो कीट्स ने कही है, क्यों कहा इन्होंने इसको? जो ये द फ्रेज इज यूज्ड बाय कीट्स इन लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीजीटी वाले भी देख रहे हैं और वैसे भी टीजीटी एग्जाम में भी आ सकते हैं, कि जो फ्रेज है फर्स्ट टाइम कीट्स ने यूज़ करा था किसको? एक लेटर लिखा था रिचर्ड वुडहाउस को। कब लिखा था? 27 अक्टूबर 1818 को। क्या लिखा था उन्होंने? कि एज टू द पोइटिकल कैरेक्टर इटसेल्फ, उसने अपने के लिए कहा था कि आई मीन दैट सॉर्ट ऑफ विच इफ आई एम एनीथिंग आई एम ए मेंबर दैट सो डिस्टिंग्विश फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ और इगोस्टिकली सबलाइम। तो उन्होंने इस बारे में लिखा था। आप किसको लिखा था? लिखा था रिचर्ड वुडहाउस को, जो आगे ये भी कहता है कि कीट्स डिफाइंस करता है अपने आप को पोइटिक आइडेंटिटी। किसको? कैमिलियन पोएट। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया है कि जो पोएटिक आइडेंटिफाई करता है, अपने आप को डिफाइन करता है, वो कैमिलियन पोएट होता है। इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट, जहाँ वर्ड्सवर्थ जो होता है अपने आप को जो कैरेक्टराइज करता है मोनूमेंटल स्मृति रूप में एंड फिक्स्ड बिल्कुल स्थिर, अपोज टू द लाइबल यानी जो लाइब्रेरी होती है, सॉरी लैब होती है। तो इस तरह से कीट्स, यहाँ से भी आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कीट्स जो है खुद को एज ए पोइटिक आइडेंटिटी में जो खुद को करता है वो कैमिलियन पोएट के रूप में करता है। और जो डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट करता है बिल्कुल अपोजिट होता है वर्ड्सवर्थ के, जो खुद को मोनूमेंटल, फिक्स्ड और अपोजिट करता है। अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ हैड नॉट स्टेड आउट ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट।
अल्डस हक्सले ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकला है, कभी नहीं रुका है, एंड सो नेवर हैड द चांस कमिंग, इसलिए उसके पास कभी कोई चांस नहीं रहा है। कहाँ पर? अक्रॉस नेचर रेड इन टूथ क्लो। तो ये क्या कहते हैं, ये फ्रेज है, बड़ा फेमस फ्रेज है जो कोइन किया गया था टेनिसन के द्वारा। रेड इन टूथ क्लो का मतलब होता है एक तरह से बारबरिक रूप में, बहुत बुरी कंडीशन में। एक जो चार्ल्स डार्विन की स्पेसीज नाम से एक वर्क आता है, उसमें भी ये यूज़ किया गया था और टेनिसन ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कि वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकला, इसलिए कभी भी उसका जो सामना है वो नेचर के जो गलत प्रवृत्ति है, यानी नेचर के जो बारबरिक तरीके है, रूड वाला जो तरीका वो है, उससे कभी उसका सामना नहीं हुआ है। एवरी ग्रेट पोएट इज़ अ टीचर, फेमस है जी, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज अ टीचर और नथिंग। ये मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। जो वर्ड्सवर्थ होता है वो कहते हैं कि एवरी ग्रेट पोएट, जो एक महान पोएट होता है वो एक टीचर है, और मैं विश करता हूँ कि मैं हमेशा जो है एक टीचर के रूप में जाना जाऊँ और कुछ नहीं। वर्ड्सवर्थ ने खुद के बारे में कही थी ये बात। द प्रील्यूड अनडाउटेडली प्लेसेस वर्ड्सवर्थ द रेवोल्यूशनरी, वर्ड्सवर्थ द मैन, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। फेमस लाइन है, खाली द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी आ सकती है, जो प्रोफेसर रीड ने बोला है। वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला जाता है, इसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। तो ये हर्बर्ट रीड ने कहा है कि जो प्रील्यूड है निस्संदेह प्लेसेस करती है कि वर्ड्सवर्थ क्या है, रेवोल्यूशनरी के रूप में। ये लाइन भी आ सकती है, वर्ड्सवर्थ द मैन, ये लाइन भी पूछी जा सकती है, वर्ड्सवर्थ द पोएट, एंड फाइनली वर्ड्सवर्थ द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रोफेसर हर्बर्ट रीड। द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर, ये लोवेल ने कहा है, वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली अ मैन बट ए वंडरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू देम। ये शैली कहता है कि वर्ड्सवर्थ जो है हार्डली एक आदमी था, जो मतलब हार्डली मुश्किल से एक आदमी था, बट अ वंडरिंग स्पिरिट। वंडरिंग स्पिरिट आप जानते हो, वर्ड्सवर्थ जो नेचरिस्ट व्यक्ति होते हैं वो एक जगह रुकने वाले नहीं होते हैं, तो वंडरिंग स्पिरिट थी, स्ट्रेंज एडवेंचर्स था, और उसके बाद एंड नो एंड टू देम, उसमें कुछ भी एंड नहीं हो सकता है उसके अंदर। तो ये बात शैली ने कही थी। देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल, ये तो सभी जानते हैं, जिसने टीजीटी करी होगी ना, वो सॉरी बीएड की होगी, तो ये डेफिनेशन इंग्लिश में कई बार पूछी गई थी। देयर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैट्रिकल कंपोजिशन। वर्ड्सवर्थ अबाउट पोएटिक डिक्शन, पोएटिक डिक्शन के बारे में कहता है, फेमस है और रट लीजिएगा, ये वर्ड्सवर्थ ने कही है। कुछ वर्ड जो मैं कहती हूँ ना रट लो, तो मीन्स रट लो, उसमें कुछ कहने वाली सुनने वाली बात ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ इज एवर स्पिरिचुअलाइजिंग द मूड्स ऑफ नेचर एंड विनिंग फ्रॉम द मोरल कंसोलेशन। वर्ड्सवर्थ जो है एवर स्पिरिचुअलाइजिंग होता है, आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ वर्ड, मूड्स ऑफ नेचर, नेचर का मूड, और विनिंग है किसी मोरल कंसोलेशन से। कॉप्टन रिकेट ने बात कही है। द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट इमर्सन कहते हैं अबाउट द इमोर्टलिटी, और वर्ड्सवर्थ ने इमोर्टलिटी और लिखा था, उसके बाद में कहता है कि द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस्ड, रट लीजिए, बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। टेनिसन ने कहा है जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ये भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। ब्राउनिंग कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में, किस में, जो उन्होंने अपना वर्क लिखा था द लॉस्ट रीडर में, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, बिल्कुल रट ली जानी चाहिए कुछ लाइनें तो। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बीच में बता दूं कि मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर देखिए। वर्ड्सवर्थ की प्लेलिस्ट अलग है। बीच में कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैम बीच में आपने शेक्सपियर छोड़ दिया या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी छोड़ दिया है। ऐसे छोड़ा कुछ नहीं है, हर चीज़ को साथ लेकर चल रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में रिनेसा पीरियड चल रहा है, इससे आगे एटलीस्ट आप उन्हें याद करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तब तक आप शेक्सपियर को लर्न कीजिए। जितना मैंने कराया आप उसको लर्न करें, क्योंकि थोड़ा टाइम बीच में चाहिए। अगर मैं लगातार शेक्सपियर कराऊंगी तो आप बोर भी हो जाओगे, बाकी क्योंकि क्वेश्चन तो वर्ड्सवर्थ से भी आने हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको लर्न करने के लिए मैं थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, इसलिए मैं हर जो सेगमेंट है आपका, जो मैं आपको प्ले लिस्ट बना रही हूँ वो आप देखते चलिए, और कमेंट करना जो ना भूला करो। अच्छा लगता है कि ये जो चीज़ मैं बना रही हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है नहीं, इससे मुझे थोड़ा सा पता चल जाता है, ताकि मुझे टॉपिक चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती।
ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर दैट आर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड। लोग कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में कि वो ग्रेटेस्ट पोएट थे नेचर के, बहुत बड़े पोएट थे लिटरेचर के जिन्होंने वो प्रोड्यूस किया था। लोग कहते हैं, आप जानते हैं WJ लोंग, जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए फेमस बुक है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। और मोस्ट बच्चों ने पूछा है कि मैम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए हम WJ लोंग की बुक ले लें। ऐसा कुछ नहीं है, TGT PGT में इतनी गहराई से नहीं आता है। जो मैंने बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रही हूँ, आप उन्हें पढ़िए। कम क्वेश्चन उस पोर्शन से आते हैं लेकिन सिलेक्शन भी उधर से ही हो जाता है। लेकिन ज़्यादा के चक्कर मतलब कम के चक्कर में ज़्यादा वाला पोर्शन मत छोड़िए। जो मैं करा रही हूँ इट्स एनफ। और बाकी जो बुक्स आप पढ़ते रहिए, आपके ऊपर कैपेसिटी है कि जितना भी आप पढ़ लोगे वो अच्छा ही होता है, कम नहीं होता है। लेकिन अगर कम समय है, पहले वे टॉपिक कवर कीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनसे ज़्यादा पोर्शन कवर होता है। वर्ड्सवर्थ हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। लोंग ने कहा है, WJ लोंग ने कही ये बात कही है कि वर्ड्सवर्थ को सिर्फ साइट ही नहीं है, देखने की शक्ति नहीं, बल्कि अंदर के देखने की भी शक्ति है, इनसाइट को भी देखने की शक्ति है। अ पोएट इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन। वर्ड्सवर्थ कहते हैं पोएट के बारे में कि एक पोएट ऐसा व्यक्ति होता है जो व्यक्ति से ही बात करता है। फेमस है, याद कर लीजिएगा। दिस विल नेवर डू, जेफरी ने एक्सर्शन के ऊपर कही थी। फेमस वर्क है ये भी। एक्सर्शन बहुत ही मतलब घटिया तरह से उनके क्रिटिसाइज किया गया था इस वर्क को। तो जेफरी ने कहा था कि दिस विल नेवर डू। अ व्यू दी इन द कोयर ऑफ एवर एंड्यूरिंग मैन। ये वाली जो लाइन है बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। कोलरिज ने 2 विलियम वर्ड्सवर्थ में लिखी है, ऑफ एवर एंड्यूरिंग मैन। आई व्यूड दी इन द कोयर, मैंने व्यूड किया है। किसने? कोयर क्या होता है? एक समूह गान होता है। ऑफ एवर एंड्यूरिंग मैन, ये दोनों लाइनें जो है कोलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है। एन ऑर्फिंग सॉन्ग इन डीड, कोलरिज अबाउट द प्रील्यूड इन द विलियम वर्ड्सवर्थ। जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रील्यूड लिखा था उसमें कोलरिज कहता है कि एन ऑर्फिंग सॉन्ग इन डीड। द पोएट ऑफ अनपोटिकल नेचर, जेएस मिल ने कहा जो पोएट है वो अनपोटिकल नेचर का है। नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज अंडर सर्कमस्टेंसेज मोर प्लीजेंट फॉर मी दैन दिस। तो जाहिर सी बात है, यहाँ माइन की पोएम की बात करें तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? टिंटन अबे के बारे में कहते हैं। बहुत फेमस पोएम है टिंटन अबे। हर बार क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसकी लाइनों में से क्वेश्चन आता है। नो पोएम ऑफ माइन वॉज कंपोज अंडर सर्कमस्टेंसेज मोर प्लीजेंट फॉर मी दैन दिस। मतलब ऐसी कोई पोएम नहीं जो मुझे प्रेजेंट करती जितने ये करती है। अ प्योर सेंसलिस्ट, गैरेट ने कहा है ये। डैडी वर्ड्सवर्थ, एडवर्ड फिट्जरलैंड। डैडी वर्ड्सवर्थ वो कहते हैं एडवर्ड फिट्जरलैंड। फिलिस्टाइन, स्विनबर्न ने कहा है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ये टॉपिक्स हैं जो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इसको छोड़ दीजिए, लेकिन जिनको मैं कह रही हूँ ना बार बार कि यस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको तो आप याद कर लेंगे। आ सुपीरियर डंकी रिक्लेम्ड फ्रॉम द हीदन टू बी अ वेरी सुपीरियर डंकी। तो यहाँ पर ये बात जो कही है वो मेरेडिथ ने इन रिचर्ड फेयरवेल में कही है कि सुपीरियर डंकी है जो खुद को रिक्लेम्ड करता है हीदन टू बी वेरी सुपीरियर डंकी। अब बात करते हैं अ मेडिसिन फॉर माई स्टेट ऑफ माइंड। ये जेएस मिल कहते हैं वर्ड्सवर्थ की पोएम के बारे में, कहते हैं कि मेडिसिन है जो मेरे माइंड की स्थिति है उनके लिए वो मेडिसिन है। और नेचर हर सेल्फ सीम्स टू टेक द पेन आउट ऑफ हिज हैंड एंड टू राइट फॉर हिम विद हर बेयर शेयर एंड पेनिट्रेटिंग ऑफ पावर। मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहता है कि नेचर कि ऐसा लगता है कि नेचर ने खुद उनके हाथ से पेन ले लिया है और खुद को वो सा जो चीज़ें हैं वो उन्होंने लिखी है। द यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम लिग्विस अबाउट द प्रील्यूड। प्रील्यूड के बारे में कहते हैं कि ये यूनिक, बहुत ही यूनिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। मोर देन हिस्टोरिक दैट प्रोफेटिक ले, कोलरिज अबाउट द प्रील्यूड। फिर कोलरिज ने भी लिखा है प्रील्यूड के बारे में कि मोर देन हिस्टोरिक, हिस्टोरिक से अधिक है द प्रोफेटिक ले। वर्ड्सवर्थ हैड पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। फेमस है, बहुत अच्छी लाइनें हैं ये भी। वर्ड्सवर्थ पैशन लगता है किसका? नेचर का, फिक्स्ड इन हिज ब्लड, कि उसके ब्लड में ही फिक्स है। डी क्विंसी ने कही ये बात। वी स्टिल डू नॉट नो द एक्सपीरियंस टिल सच टाइम एज वी अपियर टू हैव पास through a process resembling that implied in Wordsworth's poem. Nissim Ezekiel about solitary repair. Solitary repair फेमस पोएम है वर्ड्सवर्थ की। उन्होंने कहा है कि वी स्टिल डू नॉट नो, हम नहीं जानते हैं कि एक्सपीरियंस टिल सच टाइम, ऐसे समय तक एज वी अपीयर दिखते हैं, टू हैव पास थ्रू अ प्रोसेस रिजेंबलिंग दैट इम्प्लाइड इन वर्ड्सवर्थ पोएम। तो निसिम एजेकियल ने सोलिटरी रिपेयर के बारे में ये बात कही है
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं 35 लाइन्स ली, कोटेशंस ली है जो शेक्सपियर के वर्क और वर्ड्सवर्थ के वर्क और वर्ड्सवर्थ के बारे में कही गई है। आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए अगर एग्जाम में आ जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, दिशांक क्लासेस के नाम से हैं, आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। बाय।